दूसरे लालच। आप में अगर अब भी लालच बाकी है तो आप सहयोगी नहीं हो सकते, और ये लालच एक दिन खुल जाएगी। पहली चीज है लालच छूटनी चाहिए। पर कृष्ण ने तो कहा कि पहली चीज है गुस्सा छूटना चाहिए। जब तक गुस्सा आपको आए तो सोचना आप अभी सहयोगी नहीं। हमें किसी ने गुस्सा होते देखा नहीं। सब लोग कहते हैं मां आप तो गुस्सा होते ही नहीं। और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती कि उस पर किसी को भी गुस्सा आ जाए, मैं कहती क्या फायदा, गुस्से से कोई फायदा नहीं। आज बताना मुझे ये है कि आप अपनी ओर नजर करें और नजर से देखें कि आपके अंदर अभी तक कौन से दोष बचे हो। इसी को हम कहते हैं कि आप सफाई अपनी करो, निर्मल तत्व अपने अंदर आने दो। उससे जो दोष है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्या फायदा है इन दोषों को रखने से? उससे किसी को आज तक फायदा नहीं हुआ। अधिकतर लोग तो जेल ही चले गए, और जो नहीं गए हैं उनके ऊपर लोग थूकते हैं। इसलिए आप लोगों से मुझे बताना है एक ही बात कि आप दूसरों के दोषों की तरफ मत देखिए, अपने दोषों की तरफ देखिए और देखिए कि आप में क्या दोष है। गुस्सा आप में आता है, आप में अब भी आंख में लालसा है, और आपको अट्रैक्शन है सब चीजों के लिए, ये खरीदे वो खरीदे, ये लाए वो लाए। ये सबसे ज्यादा अमेरिका में था, लेकिन अमेरिका एकदम बड़े भारी आघात से दब गया। पागल जैसे ये खरीद वो खरीद, इसके घर जा उसके घर जा। हाँ, अगर खरीदना ही है तो ऐसी चीज खरीदो जो हाथ से बनी हो, जिसमें कल्पकता हो। ठीक है, जिसमें आपका सृजन, आपकी सृजन शक्ति दिखाई दे। ऐसे लोग बेचारे जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं उसको कोई नहीं खरीदता, फालतू की चीजें खरीदते। इन फालतू की चीजों से न तो आपका भला होगा और न ही उन लोगों का जो इतनी अच्छी चीजें बनाते। हर एक चीज में अगर आप कलात्मक हो जाए, घर में हर एक चीज जो आए वो कलात्मक होनी चाहिए। 50 बर्तन रखेंगे, एक कायदे का बर्तन नहीं। कारीगरों से ये जो बनी हुई चीजें हैं उनका संगोपन होना चाहिए। अगर आप सोचोगे बेकार की चीजें आप खरीदते रहते जिनका कोई अंत नहीं। यहां तक मैंने देखा है कि औरतें साड़ियां खरीदेंगी, साड़ियां पे साड़ियां, और एक भी साड़ी कायदे की नहीं। अजीब सजीब अजीब उसमें क्या क्या बना रहे थे, भूतों जैसी चीज। अच्छी सुंदर और कल्पकता से भरी हुई आप 2 साड़ियां रखिए, परिस्थिति पे बस आप 50 साड़ी। अपने देश में अभी भी कलात्मकता का अप्रिसिएशन नहीं है, उसको जानना नहीं, उसको समझना नहीं। मैं देखती हूँ जब घरों में जाओ तो अजीब भूत जैसे रंग लगे हुए, भूत जैसी डेकोरेशन है। आप लोग सहयोगी हैं, आपको समझना चाहिए कि कौन सी चीज सौंदर्यपूर्ण है और सौंदर्य को समझना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को भी सुंदर बनाएंगे। कि जो आदमी आपसे मिले या औरत आपसे मिले तो वो ये कहे कि बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत ही सुंदर। जिस तरह से आप अपने को सौंदर्य से सजाएंगे, इसी तरह से आपस के वातावरण और घरों को सौंदर्य से सजाएंगे।
ये पहली पहचान है। अगर सहयोगी भूत जैसा घूमता हो तो वो किस काम का? कायदे से कपड़े पहना, कायदे से बातचीत करना, कायदे से सबसे व्यवहार करना, अपने सुंदर सुंदर चीजों से अपने घर को सजाना, फूलों से भी सजा सकते, अपने यहाँ बगीचा लगा लिया कुछ, मतलब सौंदर्य दृष्टि सबसे पहले सहयोगियों में आनी चाहिए। फालतू की बहुत सी चीजें घर के अंदर भरी हुई है आजकल, क्योंकि बाजार हैं, बाजार में जाते हैं, वहां कुछ खरीदते हैं। ऐसी जितनी भी चीजें उठा के उनकी होली कर दीजिए, बेकार चीजों को फेंक दिया। प्लास्टिक का आजकल इतना हो गया है कि मुझे ग्लास भी ढूंढना हो तो प्लास्टिक, कभी ये तो बहुत जाती है, मैं तो प्लास्टिक में इस्तेमाल नहीं करता। प्लास्टिक की साड़ी हो गई, प्लास्टिक का ये हो गया, इतना उपयोग प्लास्टिक का आ गया है कि उससे आदमी बीमार पड़ने का बड़ा अंदेश है। बच्चे मरते हैं, सब कुछ है, तो जहां तक हो सके प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करें, जहां तक हो सके। पर आजकल सभी चीज में प्लास्टिक आ गया है, खासकर बंबई में तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ तक कि सोफा सेट भी प्लास्टिक का बनाते हैं, बैठना तो प्लास्टिक में, पहनना तो प्लास्टिक, चलना तो प्लास्टिक। अब थोड़े दिन में मोटरें भी प्लास्टिक के बनाएंगे। सो आपका प्लास्टिक से कोई मतलब नहीं, आप सहयोगी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप चोगा पहन के घूमो, ये नहीं है सहयोग। कायदे के कपड़े पहनिए, कायदे से रहें, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप साधु बाबा दिखाई दे, कोई ढोंगबाजी नहीं है। पर जो चीज आपके लिए हितकारी नहीं, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए और बच्चों को भी बचाना चाहिए। दूसरी बात सहयोग में मैंने देखा, सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं। आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपके घर आऊं? ऐसा आपने क्या किया? या फिर जिसको देखो वही हमारे घर आना चाहता। मैं कहीं भी जाती हूं, मुझे आराम से रहने नहीं दे। आपने अभी कुछ भी नहीं किया, आप किसी भी तरह से ये इच्छा मन में रहने दीजिए और ये सोचिए कि अभी आपकी औकात क्या, आप क्या चाहते। ऐसी क्यों चाहत करना जिससे आपकी मां को तकलीफ हो? ऐसे क्यों काम करना जैसे हम कहीं से आए आके सामने खड़े? ऐसा नहीं करिए। समाधान अगर सहयोग में नहीं आया तो आप बेकार। जहां भी है मां हमारे साथ, इस प्रकार एक समाधानी वृत्ति होनी चाहिए, उसी से आपकी प्रगति होगी। जिस चीज की दुनिया में प्रगति होती है वो सब कुछ समाधान में रत होता है। जब आप समाधानी नहीं और पूरी समय आप दौड़ते रहे सबके सामने, उससे क्या फायदा? समाधान से जहां आप हैं वहीं मां। ऐसा जब आपको महसूस होगा तभी माना जाएगा कि आप सहयोग हैं। जहां बैठे सामने आना, स्टेज पे चढ़ना, इसकी जरूरत नहीं किसी समाधानी आदमी। हमें सबके बारे में मालूम है, पर समाधान ऐसी चीज है कि जिससे गहराई में आप मुझे पा सकते और मैं आपको जान सकते। मैं चाहती हूं कि अब जिस दशा में आप आए, अब आप उस समाधान को प्राप्त करें और देखें कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको समाधान मिले। आप सहयोग में कार्यरत हो और सहयोग बढ़ाए, आप बहुत समाधानी हो जाए। आपको नहीं लगेगा कि मां के सामने सारी चीजें रखे हैं
माँ के सामने खड़े हो जाए। अधिकतर मैंने ऐसे देखा कि जो लोग बहुत आगे आगे करते हैं वो या तो बेईमान होते हैं और या तो वो चोर होते हैं। जो लोग दिल से साफ हैं और जो प्यार में रहते हैं वो अपने प्यार में मगन रहते हैं। अब मैं चाहती हूं कि अब ये समय आ गया है कि आप लोग अब मेरे ऊपर मेहरबानी करें, क्योंकि मुझसे तो सब वाइब्रेशंस आप खींचते हो। अगर आप लोग ठीक नहीं हैं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। इसलिए आपको बिल्कुल ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम ऐसे बने कि जिससे माँ जो है वो खुश हो जाए, और फिर उससे जो है दुनिया बदल जाए। आज बहुत देर तक लोग बैठे रहे, कुछ गए भी होंगे, तो पहचान यही है कि आप यहां बैठे हैं, शांति में बैठे। पहले तो धूम धड़ाका सब लोग इतने जोर जोर से चिल्लाते थे, बोलते थे, अब शांत बैठे। ये मेरे लिए तो बहुत ही कमाल की चीज है।